प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हाँ, पंजाबी तो शुरू कर दें अज दी आपां क्लास। और आज आप डिस्कस करांगे भगवत गीता। और भगवत गीता अध्याय पहला और जो श्लोक है वो है 15वां। भगवत गीता पहला अध्याय और 15वां श्लोक ये डिस्कस करांगे। अच्छा, 15 या उस तो आगे जो भी हो पाएगा डिस्कस करांगे। तो श्लोक इस प्रकार है। पांचजन्य ऋषिकेश देवदत्त धनंजय पौंड्रम दद्मोह महाशंखम भीमकर्मावकोदरा। ये जो श्लोक है वो संजय धृतराष्ट्र नु दस रहे हैं। संजय धृतराष्ट्र नु दस रहे हैं कि भगवान कृष्ण और जो पांडव हैं उन्होंने अपने अपने शंख बजाए। इस दे बारे अगले श्लोकां दे विच 3-4 श्लोकां दे विच आज ही डिस्कशन होएगी कि अलग अलग किस। वैसे तो पिछले आपां गल करिए तां 12वें श्लोक संख्या तो अलग अलग शंखां दा वर्णन है। ते अज आपां 15वां और उस तो अगे डिस्कस करांगे। तो संजय दस रहे हैं धृतराष्ट्र की अलग अलग शंख बजाए, लेकिन उन्होंने कौरवां दे शंख दे बारे डिस्कशन नहीं करी। कौरवां ने केड़े केड़े शंख बजाए है ना। भगवान कृष्ण ने जो शंख बजाया उदे बारे डिस्कशन कर उदे बारे धृतराष्ट्र को दस्या जा रहा है। क्यों दस्या जा रहा है? इथों ये पता लगता है कि जो संजय हैं वो भगवान दे भक्त हैं। भगवान दे भक्त हैं और पांडवां बारे क्यों दस रहे? क्योंकि जो भगवान दा भक्त है उसनू भी उदी भी प्रशंसा करी जाती है। भगवान दा जो भी कोई भक्त होएगा उदी प्रशंसा करी जाएगी ना। तो इसी तरह संजय पांडव और भगवान कृष्ण दे बारे दस रहे हैं। लेकिन दुर्योधन ने कदे भी डिस्कस नहीं करया भगवान कृष्ण दे बारे है ना। तो ये है। तो जिस तरह फर्स्ट वर्ड है पांचजन्य, पहला जो शब्द है इस श्लोक दे पांचजन्य ऋषिकेशो। ऋषिकेशो भगवान दा नाम है एक। पांचजन्य है भगवान दे शंख दा नाम। पांचजन्य भगवान दे शंख दा नाम किस तरह है उदे बारे थोड़ी स्टोरी है वो डिस्कस करांगे आपां। स्टोरी की है कि ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਸੰਦੀਪਨੀ ਮੁਨੀ। ਸੰਦੀਪਨੀ ਮੁਨੀ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਿਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਚੁੱਕੇ हैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਿਣਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਿਆ, ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ और वो चले गए कि हुण उन्हां दे पुत्र लैके आने जो जा चुके हैं। वो पहुंचे समुद्र और वरुण देव दे कोल पहुंचे। वरुण देव नूं कहा कि मेरे जो गुरु हैं संदीपनी मुनि उन्हां दे पुत्र किधर है, मैं उन्हां नूं वापस लैण आया हाँ। ते फिर उन्होंने दस्या कि ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो पांचजन्य राक्षस है उसने उन्होंने मार चुके हैं, वो खा गया उन्होंने है ना। ते फिर भगवान श्री कृष्ण समुद्र दे विच गए, उस राक्षस नूं मारिया ते राक्षस नूं मारिया और उस तो पांचजन्य महाशंख ले आए है ना। और फिर पुत्र भी ले आए यमराज जी को जाके और संदीपनी मुनि नूं वापस दिता। ता जो ये शंख दा नाम इत्थे ले रहे हैं आपां पांचजन्य। इदा थोड़ी जी स्टोरी ये सी कि वो पांचजन्य राक्षस नूं मार के
जो शंख प्राप्त किया उस शंख का नाम पांचजन्य है। और फिर अगला जो वर्ड है वो है ऋषिकेश, ऋषिकेशो। अब ऋषिकेशो दा मतलब की है भगवान दे तो अनगिनत नाम है ना, अनगिनत नाम है। भगवान का नाम है गोविंद, भगवान का नाम है यशोदा नंदन, देवकी नंदन, पार्थ सारथी, अलग अलग नाम है भगवान दे, है ना। हर भगवान दे नाम का अलग अलग मतलब है। भगवान दे नाम भगवान दी लीला दे अनुसार है। जिस तरह भगवान का एक नाम है मधुसूदन, मधुसूदन कि उन्होंने मधु जड़ा असुर सी उसका वध करया। भगवान का नाम है गोविंद जो इंद्रियां नू आनंद देंदे, भगवान का नाम है पार्थ सारथी। पार्थ मतलब अर्जुन, पार्थ अर्जुन नू कह रहे हैं, अर्जुन क्योंकि वो कुंती महारानी दे पुत्र हैं पृथा, तो इस तरह पार्थ सारथी क्योंकि अर्जुन दे सारथी बने तो इसलिए उन्होंने एक नाम है पार्थ सारथी। तो जो भी भगवान दी अलग अलग लीलावां है उन्होंने ऊपर ही भगवान का अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम भगवान दे। जिस तरह आज आप गल कर रहे हैं ऋषिकेशो, ऋषिकेशो भगवान का नाम है। वैसे ऋषिकेश का अगर आप मतलब देखांगे उसका मतलब की है कि जो इंद्रियां का स्वामी है। ऋषिकेश का मतलब जो इंद्रियां का स्वामी है। ते इत्थे प्रोपर लिख रहे हैं पढ़ दे विच कि जो जीव है वो भगवान का अंश है, पार्ट एंड पार्सल है। ते इस करके जो उदी इंद्रियां हैं, द सेंसेस ऑफ द लिविंग एंटिटीज, जो इदी इंद्रियां हैं वो भी भगवान दी इंद्रियां का ही हिस्सा होगी ना। अगर सपोज करो कि आपा भगवान दे हिस्सा है तो जो कुछ भी अपना है, जो कुछ भी अपना वो तो भगवान का ही हो गया ना। अगर भगवान का आपा हिस्सा है, अंश है, तो सब कुछ भगवान का है। एग्जाम्पल नाल आपा इस तरह समझ सकते हैं कि अपना हाथ है ना, अपना हाथ है, ये उदों तक ही सुख प्राप्त कर सकता है, संतुष्ट रह सकता है जद तक ये इस शरीर की सेवा करेगा, मेरी सेवा करेगा, है ना, इहदे नाल कनेक्टेड रहेगा। इहदा कनेक्शन तोड़ दिए, इनू अलग कर दिए हाथ नू, और किसी होर शरीर की सेवा करके क्या सुखी रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। इसी तरह ही अपनी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां नू ऐसा नहीं है कि इंद्रियां का इस्तेमाल ना करिए, इंद्रियां का इस्तेमाल अपने लिए ना करके इंद्रियां का इस्तेमाल भगवान की संतुष्टि लिए करिए, भगवान नू आनंद देने लिए करिए, ता जो इंद्रियां है उदा कम पूर्ण होएगा, है ना। अदर वैसे तो उल्टा ही चलता है ना, हर चीज का आनंद हर इंद्रियां नाल आपां खुद ही आनंद लैण दा प्रयास करने, लेकिन इत्थे सीखना है कि आपां किस तरह भगवान नू आनंद दे सकते हैं अपनी इंद्रियां नाल। ते ऋषि के फिर अगे की प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कि जो भगवान है वो हर एक दे हृदय दे विच आसीन है ना, सब दे हृदय दे विच बैठे हैं, हर जीव आत्मा दे, और की करते हैं डायरेक्ट देयर सेंसेस, और जिहड़े उन्हां दी इंद्रियां नू आदेश देंदे, आदेश किस दा? प्रेरणा देंदे। कुछ भी करन दी प्रेरणा कित्थों आ रही है? कुछ भी करन दी प्रेरणा तां भगवान ही दे रहे हैं ना। भगवान किस तरह दे रहे हैं? जदों ब्रह्मा जी ने सृष्टि करती, जदों ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी और सब कुछ कुछ मूव नहीं कर रहा सी, सब कुछ खड़ा सीगा, है ना, सब कुछ खड़ा सी। भगवान फिर आए काल दे रूप च, सब लिविंग सब जीव आत्मा दे अंदर एंटर करे तो फिर सब मूव करना शुरू होया, है ना, मूव होया। तो इस तरह कोई भी मतलब है जो भी इच्छा करते हैं उदी प्रेरणा कौन देंदे हैं? भगवान, उस इच्छा नू पूरा करन दा, चाहे जिस तरह मर्जी दी इच्छा है, वो बिल्कुल गल अलग है। तो भगवान अंदर बैठे डायरेक्ट करते सेंसेस नू। इसे तरह ही इस युद्ध दे विच, इस कुरुक्षेत्र दे युद्ध दे विच भगवान अर्जुन नू डायरेक्ट करेंगे, इसलिए ऋषिकेश नाम ले रहे हैं। भगवान अर्जुन नू डायरेक्ट करेंगे, अर्जुन दी इंद्रियां नू डायरेक्ट करेंगे। किस तरह अर्जुन अपनी इंद्रियां नाल भगवान नू संतुष्ट करेगा और अंत दे विच विजय बने, विजयी होएगा, है ना।
इस तरह यही अपना भी इसे तरह ही है। मतलब भगवत गीता तो आप ही समझ सकते हैं कि आप अपनी इंद्रियां और अपने कुछ भी जो आप काम करते हैं उहदे नाल भगवान ਨੂੰ किवें संतुष्ट करिए, क्योंकि भगवान अंदर बैठे सब कुछ देखते हैं। जिस तरह आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि तो भगवान तो प्रेरणा देंदे हैं, भगवान तो हिरदे च बैठे सब तरह की प्रेरणा देंगे, लेकिन किस तरह प्रेरणा देंगे? उस तरह प्रेरणा देंगे जिस तरह इथे लिख रहे हैं कि ही डायरेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ सरेंडर ऑफ अ लिविंग एंटिटी इन के मतलब जिन्ना आपां भगवान दे शरणागत हैं उन्नी ही भगवान दी डायरेक्शन है, उस हिसाब दी डायरेक्शन है ना। जिस तरह की भगवान दी है तो की कृपा तो है ही है सब जीवां ते, सब कुछ मतलब सनलाइट मूनलाइट है ना, मतलब सूर्य का प्रकाश है, चंद्र का प्रकाश है, हवा है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता नहीं कि डाइजेशन सिस्टम अपना किस तरह चल रहा है, खा रहे हैं और किस तरह खून बन रहा है, एनर्जी बन रही है, किसी को कुछ पता ही नहीं। सब कुछ भगवान की एनर्जी नाल तो चल ही रहा है। ये सब एक नॉर्मल कृपा तो सब ते चल ही रही है, लेकिन भगवान फिर स्पेशल कृपा करते हैं जेड़ा कोई भक्त भगवान दे शरणागत हुंदा। भगवान उन्नी ही उसको प्रेरणा देने जिन्नी की जिन्ना को शरणागत है, जिन्नी मात्रा शरणागत है उन्नी मात्रा भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे, भगवान आदान प्रदान उन्ना ही करेंगे ना। भगवान ना रख दे कि किसी अपने टीचर नाल हर एक दे रिलेशंस अलग अलग होंगे है ना। किसी का रिलेशन है कि बस मेरे टीचर है प्रणाम करे खत्म, दूसरे का रिलेशन है कि वो सरेंडर्ड है कि जिस तरह तुम मैनू गाइड करोगे मैं उस तरह अपना जीवन चलावांगा, अलग अलग है। तो जो टीचर है वो भी अपने शिष्य ਨੂੰ देख के उसे तरह का ही बिहेव करे जिस तरह का वो अनुगत है, मतलब जिस तरह का वो जिन्ना शरणागत है। तो इसी तरह ही भगवान शरणागत कर दे, मतलब भगवान फिर उस तो बाद जो शुद्ध भक्त है ना, जो शुद्ध भक्त है उसके केस में पूरी तरह वो इंद्रियां ਨੂੰ गाइड कर दे, कंट्रोल कर दे, जिस तरह अर्जुन दी इंद्रियां ਨੂੰ गाइड करेंगे है ना। तो एक किस तरह हो सकता है कि भगवान गाइड करन अपनी भी लाइफ, जिस तरह आप पहला गल करी जिन्ने का आप शरणागत हैं। और शरणागत कौन होएगा? जो समझेगा कि भगवान मेरे हैं। भगवान मेरे किस तरह है? जिन्हों सब क्लियर होएगा। क्लियर किस तरह? भगवत गीता के 9वें अध्याय का 18वां श्लोक है, गतिर्भर्ता प्रभो साक्षी, कि जेड़ा समझेगा कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। मेरे जीवन का उद्देश्य कामयाब होना नहीं है, पैसे कमाना नहीं है। मेरे जीवन का उद्देश्य भगवान कृष्ण है। मेरे जीवन का उद्देश्य है कि भगवान कृष्ण की संतुष्टि जो उन्हां दी इच्छा है मैं उहदे विच हेल्प कर मदद कर पावां है ना। गति मेरे मतलब जीवन का लक्ष्य कौन हो गया? भगवान। गतिर्भर्ता कि मेरे जीवन का पालन करने वाला कौन है, वो कन्विंस्ड होएगा ना, वो पूरी तरह इससे क्या कहांगे अडिग होएगा, फिक्स्ड होएगा कि मेरे जीवन का पालन करने वाला कौन है? भगवान। मैं नहीं हाँ, मैं तो बस कर रहा, मैं तो अपना प्रयास करांगा, लेकिन पालन कौन कर रहा है? भगवान कर रहा है। जिस प्रकार एक कोई भी जानवर है, हाथी है, कुत्ता है, बंदर है, बिल्ली है, उन्होंने कोई प्रयास तो नहीं करना ना उन्हों दे खाने ਲਈ, उन्हों दी बेसिक नैसेसिटीज ਲਈ। किस तरह ਹੁੰਦਾ? भगवान सब प्रोवाइड कर रहे हैं जिन्ना जरूरत है। ते आपां एक लिविंग एंटिटी जिससे थोड़ी भगवान ने स्पेशल कृपा करती, बुद्धि देती कि समझ सकिए कि मैं दुख क्यों ले रहे, इस संसार क्यों हाँ, मेरे जीवन का लक्ष्य की है। थोड़ा सोच सकते हैं कि भगवान अपने ते कृपा नहीं करेंगे। अगर जानवर ते कृपा कर रहे हैं जड़ा कुछ नहीं कर पा रहा, अगर आप भगवान समझण का प्रयास करांगे तो भगवान कृपा नहीं करेंगे, डेफिनेटली कृपा करेंगे। इस करके वो पूरी तरह कन्विंस होएगा कि मेरे जीवन दे पालन करता कौन है? भगवान है। गतिर्भर्ता प्रभो साक्षी, सब कुछ भगवान जानते हैं मेरे हृदय बैठे, मेरे अंदर क्या है, मैं क्या इच्छा कर रहे हैं है ना। सब भगवान जानते हैं ना, सब बैठे विटनेस हैं भगवान अपने हृदय बैठे। तो इस तरह की करते हैं भगवान डायरेक्ट करते हैं। जिस तरह एक भगवत गीता का 15वें अध्याय का 15वां
श्लोक है कि जो जो भी कुछ याद आ रहे हैं अपने, जो भी कुछ भूल रहे हैं एग्जैक्टली मत्ता स्मृति, इस तरह कुछ एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा ਤੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, है ना, जो भी भुलाते हैं वो कौन है? भगवान ही अंदर बैठे, सब कुछ जो याददाश्त आ रही है, भुल रहे हैं, सब कुछ भगवान कर रहे हैं। तो इसी प्रकार जिस तरह की आप इच्छा करांगे वैसा ही भगवान सैंक्शन करते रहेंगे। अगर अपनी इच्छा होएगी कि मैं भगवान को भुल जाऊं, कि मैनू भगवान ना की लेना, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैंने तो पैसे कमाने हैं, सक्सैसफुल होना, भक्ति तो बाद च देखांगे, तो भगवान को याद ही नहीं रखना चाहते, तब भगवान तो अंदर बैठे सैंक्शन करते रहेंगे सब कुछ साक्षी की तरह। ठीक है, तुसी मैनू भुलना चाहते तो भुल जाओ, पूरा ऐसा कुछ क्रिएट कर देंगे कि जिहदे नाल भगवान को याद ही ना कर पाइए। जिस तरह एग्जाम्पल है रावण, हिरण्यकशिपु, मतलब भगवान को किथे याद कर पाए, खुद ही भगवान बनने का प्रयास करे। और दूसरी तरफ अगर इच्छा होएगी कि भगवान मैं सेवा करना चाह रहा तुहाडी, मैं तुहानू समझना चाहता हाँ, है ना, फिर की करेंगे? भगवान हेल्प करेंगे। अगर अगर उसकी कंडीशन है कि उदा उदा शरणागति देख के किन्ना शरण है, किन्ना विश्वास है भगवान, अगर इस तरह इच्छा होएगी, मतलब स्ट्रॉन्ग इच्छा होएगी कि मैं भगवान को जानना चाह रहा, भगवान की सेवा करना चाह रहा, तो भगवान वैसा ही सब क्रिएट कर देंगे माहौल अपने आसे पासे कि जिदे नाल भक्ति अगे वधेगी, है ना, जिदे नाल अपनी भक्ति दी स्पीड अप हो जाएगी, अगे बढ़ जाएगी। जिस तरह भगवान कह ही रहे हैं भगवद गीता दे 10वें अध्याय का 10वां श्लोक है, तेषाम सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये ना माम उपयांति ते। मतलब जेड़ा भी कोई मेरी भक्ति प्रीतिपूर्वक, मतलब प्रीति दे नाल करना चाहेगा, प्रीति दे नाल करेगा, मतलब प्रेम दे नाल करेगा, उसनू मैं की दवांगा? ददामी बुद्धि, मतलब मैं उसनू इंटेलिजेंस दवांगा, बुद्धि दवांगा, ताकि वो समझ पाए कि मेरी सेवा किस प्रकार करनी है, सेवा करके इस संसार चो बाहर किस प्रकार निकले हो। भगवान सब कुछ वही दे देंगे, सब कुछ वही देंगे जो आप इच्छा करांगे। भगवान दी जो कृपा है, अहेतु की कृपा, प्रभु जी का लेक्चर आया ना हुणे कल, कि भगवान दी अहेतु की जो कृपा है वो तो फ्लो हो ही रही है, कंटिन्यूस, लगातार अपने ऊपर तो है ही है। बस शर्त यह है कि आप उन्हें कैच कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, और अपनी इच्छा किस तरफ है, कि आप भगवान को प्राप्त करना चाह रहे हैं या अपना मस्त रहना चाह रहे हैं, है ना। चॉइस अपने हाथ में है, भगवान वही देंगे जो अपनी इच्छा होएगी, है ना। इच्छा तो बिना कुछ भी नहीं मिलेगा। जिस भी सिचुएशन, जेड़ी भी परिस्थितियां च आपां हुण इस समय है, वो अपनी इच्छा दे अनुसार ही है। कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ फोर्स की है किसी वालों, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह एक एग्जांपल आंदी है वेदांत कि दो पक्षी हैं, तो दो पंछी हैं, वो पेड़ के ऊपर बैठे हैं, ठीक है। दो पंछी पेड़ के ऊपर बैठे हैं, और एक है, समझ लो कि जीवात्मा, मतलब एक आपा है जीवात्मा, और दूसरा परमात्मा, दो पक्षी बैठे हैं। और एक जो पक्षी है वो दूसरे नु, मतलब एक पक्षी अपना फल खाण च मस्त है ना, जीवात्मा अपना फल खाण च मस्त है, और दूसरा पक्षी परमात्मा के रूप च साइड ते बैठा, और देख रहे कि ये तो अपना पूरा मस्त है, और ये वेट कर रहे कि कदों ये मेरी तरफ मुख करेगा, कदों मेनू देखेगा, है ना, लेकिन वो अपना मस्त है। इसी तरह ही अपना जीवन है, भगवान की तरफ देखते ही नहीं। जो भी इच्छा करांगे, बस भगवान ने उसे तरह क्या करते जाना है, सैंक्शन करते जाना, है ना। भगवान ने सैंक्शन करते जाना जो इच्छा रहेगी अपनी। ते तो इसे ਲਈ करना क्या है कि भगवान ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਪ੍ਰयास करना है। एक्चुअली पॉइंट ਇੱਥੇ ਇਹ है कि भगवान ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ प्रयास करना है कि ऋषिकेश भगवान है, ऋषिकेश भगवान ਨੂੰ किस तरह प्रसन्न करना है।
ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਮਝਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ। ਈਸ਼ੋਪਨਿਸ਼ਦ ਦਾ ਫਰਸਟ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗੇ। ईशावास्यम इदम सर्वम यत क्या है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत चेन जगताम जगत। इस तरह कि जो कुछ भी है इस संसार ਦੇ ਵਿੱਚ, कुछ जो ਅਚਲ ਹੈ, ਚਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੂਵਿੰਗ ਹੈ, ਨਾਨ ਮੂਵਿੰਗ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ हैं। ये समझना पड़ेगा ਆਪਾਂ ਨੂੰ, है ना। ये समझना पड़ेगा कि इस अपने जीवन ਨੂੰ मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। बहुत ही छोटी जी फ्री विल है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ लगता है कि मैं बहुत बड़ा बन गया, मैं सब कुछ क्रिएट कर सकता, मैं स्वामी बन गया। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਥੋੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, लेकिन ओवरऑल स्वामी कौन है? ओवरऑल स्वामी है भगवान कृष्ण, और कोई नहीं है। छोटे छोटे हर व्यक्ति स्वामी ही बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कि प्रयास क्या, समझते ही है सब आप अपने आप ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸਲੀ ਸਵਾਮੀ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ हैं ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ जिस तरह कि एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, ਉਹਦੇ 'ਚ हजारों ही एम्प्लॉइज काम करते हैं, है ना। हजारों एम्प्लॉइज काम करते हैं और ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ हैं ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ हैं, लेकिन ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਓਨਰ ਹੈ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਪੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ, ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ। तो ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ अपना सब जो भी अपनी ड्यूटीज है वो करते जाना, लेकिन जो जिस तरह आप पहला गल करी है कि अपनी इंद्रियां नाल ठीक है सेंस ग्रेटिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन भगवान ਨੂੰ संतुष्ट करके सेंसेस ਨੂੰ इंजॉय करना है, लेकिन भगवान ਨੂੰ ਨਾਲ रख के। कुछ खान ਦਾ मन करता है बहुत अच्छा, तो खा सकते हैं, रुकावट थोड़ी ना कि नहीं खाना, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, खाओ, लेकिन भगवान ਨੂੰ भोग लगा के खाना है, सिंपल है। ਨੱਚਣ ਦਾ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੱਚ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਆਏਗਾ ਕਿ ऋषिकेश ऋषिकेन सेव्यम भक्ते उच्यते। मतलब भक्ति ਦਾ मतलब ਇਹ ਹੈ ਕਿ ऋषिकेश ਦੀ सेवा करना, है ना। ऋषिकेश इंद्रियां ਦੇ जो स्वामी हैं, अपनी इंद्रियां ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ सेवा करना, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ संतुष्ट करना, फिर ਆਪਾਂ समझ पावांगे। क्योंकि जिस तरह ਇੱਥੇ ऋषिकेश शब्द ਦਾ ਨਾਮ वर्ड यूज हो ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਇਸ युद्ध ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ युद्ध ਦੇ ਵਿੱਚ अर्जुन ਦੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ गाइड करेंगे, मतलब जित ਦੇ ਵੱਲ गाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि अर्जुन ਦੇ ठीक है, ਉਹਦੇ डाउट्स हैं, लेकिन डाउट्स ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? शरणागत ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ, पूरी तरह शरणागत होएगा। जिन्नी प्रपोर्शन च शरणागति है उन्नी प्रपोर्शन च भगवान गाइड कर देंगे। और ਜਿਹੜਾ शुद्ध भक्त है, जिस तरह प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ਉਹਦੀ पूरी इंद्रियां ਨੂੰ भगवान खुद ही गाइड करेंगे। कितना ही आसान है। अगर मतलब सोच के देखिए अपने जीवन दे विच आप अपनी मन मर्जी नाल चलते रहिए, जो दिल करते रहिए, जिस तरह भी है सब जीवन व्यतीत करते रहिए, उधर रिजल्ट क्या है? परेशानी हाथ विच है ना अपने। कौन सुखी है, कौन संतुष्ट है? तो क्यों ना अर्जुन की तरह भगवान दे शरणागत होइए, है ना। अब अपनी इंद्रियां नू अपने लिए ना इंजॉय करके भगवान नू आनंद देने का प्रयास करिए, तो उहदे नाल की होएगा? मतलब सफलता ही हासिल होएगी, है ना। अंत दे विच शाम जिस तरह कहते हैं एट द एंड ऑफ द डे वी नीड हैप्पीनेस, है ना। मतलब अंत दे विच तां आपां नूं चाहीदा ना कि मैनूं आनंद मिले, तो आनंद एवें नहीं मिलन लग गया जब तक आपां भगवान दे नाल नहीं जुड़दे, जब तक भगवान नूं संतुष्ट नहीं करदे। तो इसे तरह
ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇਣਾ, ਔਰ भगवान अंदर बैठे सब देख रहे हैं, विटनेस है भगवान, जैसी जैसी इच्छा होगी वैसा वैसा करते जाएंगे, सिंपल। तो फिर अगे वर्ड आ रहा है देवदत्तम। देवदत्तम मतलब जो देवदत्तम धनंजय, धनंजय वर्ड यूज हो रहा है, अर्जुन का एक दूसरा नाम लिया जा रहा है धनंजय। देवदत्तम अर्जुन दे शंख का नाम है देवदत्तम। धनंजय जो शब्द है ये अर्जुन दे लिए क्यों यूज किया जा रहा है, क्योंकि जदों युधिष्ठिर महाराज ने बहुत सारे यज्ञ कर रहे सीगे, जदों यज्ञ करने सीगे तां अर्जुन ने वो यज्ञ दे लिए धन राशि इकट्ठी करी, है ना, धन राशि इकट्ठी करी यज्ञ दे लिए, क्योंकि धनराशि इकट्ठा करना कोई आसान काम तो नहीं सी ना। अलग अलग प्रदेशों जाके, अलग अलग जगहों ते जाके, अलग अलग राजावां नाल मिल के उन्हां नूं कहना कि जिस तरह कि युधिष्ठिर महाराज ही इस पूरे पृथ्वी राज का सम्राट है, तुसी एग्री हो, ठीक है, यज्ञ करांगे उहदे लई, सब इकट्ठा करे, और जे कोई एग्री नहीं है तो उहदे नाल फाइट हो रही है ना। सब कुछ धन इकट्ठा संग्रह करके, इकट्ठा करके यज्ञ पूरा करने लिए लेके आए, इसलिए उन्होंने नाम क्या है, धनंजय। फिर उस तो बाद आ रहा पौंड्रम ददमो महाशंखम, कि जो भीम कर्मा वृकोदरा, तो जो भीम है उसने जो शंख बजाया, उहदे शंख दा की नाम सी पौंड्र, पौंड्र शंख दा नाम सीगा। वैसे तो भीम नूं भी कोई शंख वजाण दी तां लोड़ ही नहीं सी ना, भीम नूं शंख वजाण दी क्यों लोड़ नहीं सी, क्योंकि भीम कौन है, भीम वृकोदर नाम ले रहे हैं, ते वृकोदर मतलब जोड़ा बहुत ही ज्यादा खांदा, बहुत ही ज्यादा खाने वाला है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा क्यों खा रहे हैं, बहुत मतलब जिस तरह प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जोड़ा बंगाली दे विच कहावत है कि जे कोई बहुत ज्यादा खांदा है तो उसते बहुत ज्यादा भार लद्या जा सकता है, कि वो बहुत मेहनत कर सकता है, मतलब बहुत मेहनत, मतलब भीम अगर बहुत ज्यादा खा रहे हैं तो बहुत ज्यादा सेवा भी कर रहे हैं, उस तरह की सेवा भी कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े राक्षसां नूं हवा च उड़ाता, मतलब जिहड़ा कोई सोच भी नहीं सकता सी उन्हां नूं खत्म करता है ना। हिडम्बा फॉर एग्जाम्पल भीम खत्म कर रहे हैं, और मतलब शंख भी बजाने की तो लोड़ ही नहीं सी, क्योंकि जो भीम है उन्हां दी दहाड़ ही मतलब इन्नी तेज है, दहाड़ ही इन्नी तेज है कि दूसरी जो सेना है कौरवां दी सेना, उन्हां दे सैनिकां नूं तां हार्ट अटैक ही आ जांदा है, इन्नी दहाड़ है। तो शंख बजा, ठीक है, सब शंख बजा रहे थे, इन्होंने भी अपना शंख बजा लिया भीम ने। तो इस तरह सब अलग अलग नाम यूज हो रहे हैं, जिस तरह आप डिस्कस करें कि अलग अलग नाम अलग अलग लीलावां नूं दर्शाते हैं। फिर आप अगला श्लोक डिस्कस कर रहे हैं, 16 तो 18 3 श्लोक हैं इकट्ठे ही, ये डिस्कस करांगे। ये है अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषा मणि पुष्पकम। तो मतलब जो राजा युधिष्ठिर हैं, कुंती दे पुत्र हैं। देखो इस जो श्लोक है अनंत विजयम राजा, तो संजय पहला राजा वर्ड यूज कर रहे पहले वाले श्लोकां दे विच दुर्योधन लई, है ना, इत्थे राजा यूज कर रहे हैं हुण, क्योंकि शंख बजाते, शंख दा मतलब कि वो शंख इन्ने पावरफुल सीगे, दिव्य शंख सी, जिदे नाल जदों भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया तां जो पांडवों की सेना सी वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो गई, मतलब पूरी तरह उन्होंने विश्वास हो गया कि हुण जित दा साडी पक्की है, पूरी पक्की है, क्योंकि जदों पंचजन्य शंख भगवान ने वजाया तां सबनू शांति का अनुभव होया, शांति का अनुभव होया, और दूसरी तरफ वो कॉन्फिडेंट हो गए, कि साडी जित पक्की है। तो हुण संजय भी कह रहे हैं कि अनंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर, कुंती पुत्र जो युधिष्ठिर हैं वो राजा
ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਇਆ? ਅਨੰਤ ਵਿਜय, है ना, राजा घोषित करता उन्होंने। तो नुकुल और सहदेव ने क्या बजाया? सुघोष और मणिपुष्प का, मणिपुष्प शंख बजाया। फिर उस तो बाद नेक्स्ट श्लोक आ रहे, नेक्स्ट श्लोक ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं कि जो काशी ਦੇ किंग हैं, काशी ਦੇ किंग हैं, उन्होंने भी अपना शंख बजाया। शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, है ना, द अनकंकरेबल सात्यकी, सात्यकी ने शंख बजाया। द्रुपद सन ऑफ द्रौपदी, ये सब ने अपना अपना शंख बजाया। और जो सुभद्रा के पुत्र हैं उन्होंने अपना शंख बजाया। सब ने अपना शंख बजाया और शंख बजा के पूरी शंख की ध्वनि नाल शंख जदों बजाया जाता है तो दिव्यता दा, दिव्यता दा प्रतीक है, दिव्यता दा प्रतीक है। तो दिव्यता पंजाबी च वर्ड नहीं मिल रहा, दिव्यता दा प्रतीक है कि वो सबनों आश्वस्त कर रहे हैं कि हाँ बस हुण आप जित गए। और दूसरे खेमे च जिहड़े कौरव हैं उन्होंने ये शंख इत्थे तो कॉन्फिडेंट कर रहा, उत्थे उन्होंने हिला रहा, डरा रहा कि सिचुएशन खराब है। शंख नहीं डराता एक्चुअली, है ना। तो इधर प्रभुपाद पॉपर्ट्स भी लिख रहे हैं, द साइन ऑलरेडी क्लियरली इंडिकेटेड दैट द होल कुरु डायनेस्टी वुड बी किल्ड इन दैट ग्रेट बैटल। कि ये जो शंख बज रहे हैं इस साइन है इस तरह के दिव्य शंख बजने, क्योंकि दिव्य पुरुष हैं सब लोग। भगवान कृष्ण भगवान है, भगवान दे नाल जो पांडव हैं ये कौन है? भगवान दे पार्षद है ना, ताई तो भगवान दे नाल है। ये दिव्य पुरुष हैं, दिव्य पुरुष हैं तो इन्हां दे शंख भी दिव्य हैं। दिव्य शंख बजा के पूरा एटमॉस्फेयर अपनी तरफ ही कर लिया। मतलब वो साइंस शो कर रहे हैं कि हुण इस महायुद्ध दे विच एक जो कुरु है, मतलब ये जो धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र दुर्योधन और उदी जो सेना है सब मारे जाएंगे, सब मारे जाएंगे, है ना। तो फिर नेक्स्ट श्लोक हम आप डिस्कस कर रहे हैं, 19वां श्लोक डिस्कस कर रहे हैं। सघोषम धातराष्ट्रणा हृदयानि व्यदरायत नाभस्य पृथ्वीं चैव तुमलो अभयम नुन उदयन। तो इस क्या कह रहे हैं, जेड़े ये शंख बजाए गए है ना, ये जो शंख बजाए गए अलग अलग इन्हां दी उन्हां दे मतलब वाइब्रेटिंग इन हाँ। तो जो इन्हां दे शंख, जो भीष्म ने भी शंख बजाए, पिछले आप श्लोका पिछली क्लास में डिस्कस करया होएगा। भीष्म और बाकी सब दुर्योधन वाली साइड तो जो शंख बजे तब पांडव वाली साइड कोई परेशानी नहीं हुई, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, क्योंकि कोई दिव्य शंख नहीं है। खुद ही वो आप लोग मतलब बुरे व्यक्ति हैं, मतलब गलत है, तो मतलब पाप है हृदय दे विच, तां मतलब एक अगर पाप है अपने हृदय दे विच तो किसी नूं किस तरह प्रोत्साहित कर सकते हैं कुछ करन लई? अच्छे लिए प्रोत्साहित तो नहीं कर सकते ना। मेरे हृदय च कपट है, पाप है, तो दूसरे नूं कदे प्रभावित नहीं कोई व्यक्ति कर सकता। तो इसे तरह ही दुर्योधन दे हृदय च पाप है, जो शंख बजाए गए और उन्हां वल्लों तां किसे ते इंपैक्ट नहीं आया, कुछ मतलब किसी ते प्रभाव नहीं पिया। लेकिन जदों ये शंख बजे, भगवान कृष्ण दा शंख बजया और पांडवां ने जड़े शंख बजाए, इन्हां नाल की होया, हृदय फटना शुरू हो गए। मतलब पांडवां दे सब जो सेना है, खुद सब जो भी लोग उस तरफ खड़े हैं, सब दे हृदय फट गए। एक्चुअली हृदय फट गए मींस कि सब घबरा गए, कंबन लग गए कि ये हो की गया। मतलब साइंस आ गए कि बस ये युद्ध ही खत्म हो गया। अद्धा तो क्योंकि अगर कोई मेंटली हार गया कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, फॉर एग्जाम्पल कोई भी काम करना, पहला ही वो सोच रहा है कुछ करने तो पहला कि मैं नहीं कर सकता, तो कदे कर भी नहीं पाएगा, है ना। लेकिन एक व्यक्ति कह रहे कि हाँ मैं प्रयास करांगा, अपना बेस्ट दवांगा, चाहे वो ना कर पाए, लेकिन वो कदे भी हारेगा नहीं। तो इसी तरह ही ये जो शंख ने उन्होंने शायद अद्धा तो एवं ही मारता होएगा ना,
कि सब खत्म है कि मतलब, क्योंकि इस सिर्फ शंख ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਾੜਿਆ, ਮਤਲਬ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕੰਪਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ पूरे आसमान और पृथ्वी पर, आसमान और जो ये धरती है ये भी इस भी मतलब कंपन हो गया, है ना, मतलब वाइब्रेट होना शुरू हो गया। इस तरह ये सब है। और धृतराज दे सब क्यों होया, क्योंकि पांडव जो पांडव सीगे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡਿੱਗ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜੋ ਸੈਨਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੈਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੀ ਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ, ज्यादा बड़ी सेना सी ना, लेकिन इत्थे क्या कौन सीगे, भगवान कृष्ण, और भगवान कृष्ण दा होना ही पांडवां लई सब तो बड़ा सी, क्योंकि सिंपल है, कृष्ण सूर्य साम माया होए अंधकार, जिथे कृष्ण है उत्थे प्रकाश ही प्रकाश है, अंधेरा नहीं हो सकता कदे भी। लेकिन जिथे कृष्ण नहीं है उत्थे कदे भी मंगल नहीं हो सकता, है ना, अमंगल ही रहेगा, अंधेरा ही रहेगा, तमोगुण रहेगा, मतलब ज्ञान कदे नहीं आ सकता। तो क्योंकि जिस तरह दस्या भी है कि शंख वजाण नाल, दिव्य शंख दी ध्वनि नाल जित घोषित करती, लेकिन जदों कौरवां ने अपने शंख वजाया तो कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा ना, जिस तरह ज्ञान नहीं प्रकट हो रहा, कोई नॉलेज नहीं, कुछ अनुभव ही नहीं होया उन्होंने। जिस प्रकार प्रभु जी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जदों विष्णु भगवान प्रकट होए ध्रुव महाराज के सामने, तो ध्रुव महाराज दे मत्थे ते शंख लगाया जदों मत्थे ते ध्रुव महाराज दे, तां उन्हां नूं नॉलेज ही रिवील होगी सारी, है ना। लेकिन इन्हां नूं कोई नॉलेज नहीं रिवील होगी, क्योंकि भगवान नहीं है इन्हां दे नाल, भगवान कृष्ण नहीं है, तो सब अंधकार रहेगा, अज्ञानता रहेगी। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਅਮੰਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਕਿਆ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਇਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ऋषिकेश ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਨ ਮੰਗਲਮय ਰਹੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਗਲਮय ਰਹੇਗਾ। जिस तरह पांडवां दी जित पक्की ही है, पांडवां दी तो जित पक्की है ना, इसे तरह ही कोई भी जीव, ये भगवत गीता तो अपने लिए बोली गई है ना, अपन सिखाने लगी कि आप अपना जीवन किस तरह व्यतीत करिए। तो सिंपल है, शंख बजाइए सवेरे मंगल आरती दे विच, सब कुछ दिव्य हो जाएगा, और उस तो बाद भगवान को अपने जीवन च रखांगे तो सब मंगलमय ही मंगलमय है, हमेशा ही जित होएगी। हरे कृष्ण। किसी का कोई